हरकिशन जी का जीवन करुणा और सेवा की मूर्ति। श्री गुरु हरकिशन जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब, पंजाब में हुआ था। वे श्री गुरु हर राय जी के छोटे पुत्र थे। उनकी माता जी का नाम माता कृष्ण कौर जी था। उनका बचपन अत्यंत सरल, विनम्र और भक्तिभाव से परिपूर्ण था। उनके बड़े भाई राम राय जी भी विद्वान और शक्तिशाली थे, लेकिन वे मुगल दरबार के प्रभाव में आ गए थे, जो सिख सिद्धांतों से विपरीत था। गुरु हर राय जी ने छोटे पुत्र हरकिशन जी को ही गद्दी सौंपने का निर्णय लिया। 5 साल की आयु में गुरु हरकिशन जी को 8वें सिख गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ये दुनिया के इतिहास में सबसे कम उम्र में किसी आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने का एक अनोखा उदाहरण है। उनकी मासूम आयु के बावजूद उनके व्यवहार में गहरी गंभीरता, आत्मज्ञान और करुणा दिखाई देती थी। संगत उन्हें बाला गुरु कहकर पुकारती थी। सिखों की बढ़ती लोकप्रियता से मुगल बादशाह औरंगजेब परेशान था। वह चाहता था कि गुरुजी मुगल दरबार में आएं और उसकी सत्ता को स्वीकार करें। वह गुरु हरकिशन जी को भी दिल्ली बुलाता है। गुरुजी अपने कुछ सेवकों और संगत के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। रास्ते में पानीपत, करनाल और अंबाला होते हुए वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में वे राखीगंज क्षेत्र में ठहरे, जहां उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने लगे। उस समय दिल्ली में चेचक की महामारी फैली हुई थी। लोग बीमार थे, मर रहे थे, लेकिन कोई उनकी सेवा को तैयार नहीं था। इसी समय गुरु हरकिशन जी ने सेवा का मार्ग चुना। वे स्वयं बीमारों के पास गए, उनके घाव धोए, उन्हें पानी पिलाया, हिम्मत दी और बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चेहरे पर करुणा थी, आंखों में ममता और शब्दों में शांति। यह जानते हुए कि यह रोग संक्रामक है, उन्होंने खुद को पीछे नहीं हटाया। इस सेवा में उन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं की। गुरुजी स्वयं भी चेचक से संक्रमित हो गए। छोटी उम्र में ही वह बीमारी से पीड़ित हुए, लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं था। वे एक ऐसे दीपक थे जो औरों के लिए जलते जलते खुद बुझ गया। बीमारी की हालत में भी वे संगत को हिम्मत देते रहे। उन्होंने कहा, मैं सिखों को निराश नहीं करना चाहता। गुरु नानक का मार्ग सेवा, प्रेम और बलिदान है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना कहा, बाबा बकाले में बसते हैं। यह इशारा गुरु तेग बहादुर जी की ओर था, जो उस समय बाबा बकाला गांव में तपस्या कर रहे थे। संगत समझ गई कि अब अगला गुरु वही है। गुरु हरकिशन जी ने 30 मार्च 1664 को दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी को अगला गुरु घोषित करने के बाद ज्योति ज्योत समा गए। उस समय उनकी आयु केवल 8 वर्ष थी। उनका शरीर छोटा था, लेकिन उनका बलिदान और सेवाभाव अनंत था। आज दिल्ली में जहां वे ठहरे थे, वहां गुरुद्वारा बंगला साहिब बना हुआ है, जो उनकी स्मृति का पावन स्थल है। सेवा का असली रूप। गुरु जी ने सिखाया कि सेवा केवल शब्दों की नहीं, कर्मों की होती है। उन्होंने बीमारों की सेवा की, खुद बीमार हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। त्याग का पाठ। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सिखों के भविष्य की चिंता करते हुए गुरुगद्दी त्याग दी और अगला गुरु चुनने की ओर इशारा किया। बिना अहंकार के नेतृत्व। उनका जीवन नेतृत्व का सच्चा उदाहरण है। बिना अधिकार जताए, केवल प्रेम और करुणा से संगत का मार्गदर्शन किया। सच्ची भक्ति और समर्पण। चेचक जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर भी उनका ध्यान परमात्मा और संगत की सेवा में था। श्री हरकिशन ध्याये, जिस डिठे सब दुख जाए। यह पंक्ति बताती है कि गुरु हरकिशन जी के ध्यान से, उनके स्मरण से, उनके जीवन को समझने से हमारे सारे दुख, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक उलझनें दूर हो जाती हैं।
उन्होंने सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में जो कर दिखाया, वह आज भी हमें यह सिखाता है कि उम्र नहीं, कर्म और भावना महत्वपूर्ण होते हैं।